नागिन के लिए भी दिस वाज द थर्ड टाइम, नागिन 4, 5 एंड नाउ 7। मुझे ऐसा लगता है डेस्टिनी एक अपना ही खेल खेलती है। तो ये तीनों शोज जो मेरे रहे हैं बहुत ही लोग तो मतलब। तो क्या कहना चाहेंगी, काफी दिनों के बाद आप मीडिया में नजर आई हैं, कहाँ थी इतने दिनों आप? मैं हील हो रही थी। मैं आई थिंक ट्रांसफॉर्म हो रही थी फॉर बेटर, बिकॉज मैं जैसी इंडस्ट्री आई और इंडस्ट्री हैज लव्ड मी, एक्सेप्टेड मी द वे आई वाज, बट कभी कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी मेरी इस इंडस्ट्री की तरफ। तो मैंने सोचा कि लाइफ थोड़ी और समझते हैं तो थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं। तो मैंने अपनी सब कोचिंग की, सब डांस किया, अतुल मुंगिया से एक्टिंग कोचिंग की, डांस किया, कथक किया, स्विमिंग किया, जो भी क्राफ्ट में ज़रूरत थी वो सब किया। सो टुडे हियर आई एम, ऑल हैप्पी, ऑल अवेयर। मुझे इस चीज़ का समझ आया कि नॉलेज और अवेयरनेस में बहुत फ़र्क होता है। तो आपको अवेयर होना बीइंग इनटू दिस वर्ल्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो वो मेरे साथ हुआ और इट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। ये जो 2 साल थे वो वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर मी, एंड आई विल से इट्स अ गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ एंड आई लव्ड इट। काफी समय से आप टीवी से दूर हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि बालाजी के साथ आपकी मीटिंग हुई है, नागिन 7 को लेकर के आपकी कास्टिंग हो रही है। इस जी। खबर में कितनी सच्चाई है? आह, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही, मीडिया का मुझे फ़ोन आया ही था और मैंने उस टाइम भी बताया था, ज़रूर बात हुई है और मुझे कॉल आया। क्रिएटिव टॉक्स हुए हैं और उसके आगे मैं खुद से तो नहीं बता पाऊंगी, बट जो भी डिसीजन रहता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और एकता के साथ, बालाजी के साथ मेरा माय फर्स्ट शो वाज विद बालाजी, माय डेब्यू वाज विद बालाजी। तो हमेशा से हर साल मुझे फोन आता ही है। नागिन के लिए भी दिस वाज द थर्ड टाइम, नागिन 4, 5 एंड नाउ 7th के लिए मुझे फोन आया और बहुत सारा प्यार मुझे हमेशा मिलता आया है। बट डिसीजंस उनके हाथ में है, वो बहुत सोच समझ के ही डिसाइड करेंगे। उनको पता है मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, वेयर आई एम गोइंग अहेड एंड तो जैसे ही क्रिएटिवली वो लोग डिसाइड कर पाएंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, आई हैव नो आइडिया, बट एकता इज द बेस्ट पर्सन टू टेल यू टू या, बट ऑलवेज लव, ऑलवेज। कुछ टाइम पहले आप भी बिग बॉस की हिस्सा रह चुकी हैं, जी। तो बिग बॉस ने आपकी लाइफ में क्या चेंजेस किए? और बहुत सारे चेंजेस, मैं आपको सबको पता ही है कि मैं करना तो नहीं चाहती थी, बट मुझे ऐसा लगता है डेस्टिनी एक अपना ही खेल खेलती है। तो मैं आ गई फाइनली बिग बॉस में और मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही नाइव थी मैं, सबको पता ही है इंडस्ट्री को, आप लोगों को, और उतना कुछ समझ नहीं थी दुनियादारी की, ज्यादा सिर्फ काम करना चाहती थी, काम करना ही आता था। तो उसके बाद मुझे जो लाइफ समझ में आई, जब मैं वहां से बाहर आई तो मुझे समझ में आया कि दुनिया वैसी नहीं है। सो आपको बहुत समझना, बिटवीन द लाइन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कौन आपके साथ है, तो बहुत जरूरी है रियलिटी चेक होना। और या, I used to see world with rosy shades. Now I do not. I see as it is. So उससे आपको लाइफ जीने में बहुत मदद मिलती है और you are here now at present. Yeah. अच्छा, आपने टीवी के काफी शो किए हुए हैं। जी। अगर हम बात करें आपकी फेवरेट की, जी। कौन सा शो आपका फेवरेट रहा है, कौन सा किरदार आपका फेवरेट? मेरे तो सारे किरदार हमेशा मेरे फेवरेट रहे हैं। शरण्या, एक दीवाना था से आई नो लॉट ऑफ फैंस, रूप, इशिका, और तू जख्म है जो मेरा एक वेब शो था, उसकी काव्या। सो ये तीनों शोज जो मेरे रहे हैं बहुत ही लोग तो मतलब सीजन्स पे सीजन्स डिमांड करते रहते हैं, बट देखो कब क्या होता है। सो आई लव ऑल माई शोज। बाकी भी बालाजी का शो जो था उसमें साक्षी प्ले किया था और दिल तो हैप्पी है जी में हैप्पी प्ले किया था। सो ये सारे शोज हैं बहुत दिल के करीब है।
फेवरेट को एक्टर कौन रहा है आपका? सारे मेरे को एक्टर्स फेवरेट है। ऐसा होगा जो दिल के करीब होगा या नहीं 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 नहीं, सारे सब बहुत प्यारे हैं। सब लोगों ने मुझे एकदम सराखों पे रखा है, और मैं नई नई आई थी, वो सब काम कर चुके थे। तो इंडस्ट्री को समझना, समझाना, सेट पे मेरा ख्याल रखना, ये सब सबने किया है, जो भी मेरे को एक्टर्स थे। तो बहुत ही प्यार सेट पे जितने भी मेरे प्रोडक्शंस टीम्स हैं, डायरेक्शन टीम है, सबका बहुत ही सपोर्ट हमेशा रहा है। और जिस भी सेट पे जाते हैं, बस खुशियाँ बांटते हैं, और प्यार वापस में मिलता है। तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई एम हियर, एंड द वर्ल्ड एंड द इंडस्ट्री एक्सेप्ट्स मी एज आई एम। आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अब डोनल क्या कर रही है, कहाँ दिखने वाली है? आप सबको न्यूज़ तो पता ही है, और सब चलता रहता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, और बहुत सारे ऑफर्स हैं जो कि आते रहते हैं। बट जो आई थिंक डेस्टिनी में लिखा होता है, जब लिखा होता है तभी ही होता है, और बेस्ट ही होता है। आई जस्ट प्रे टू गॉड कि whatever best is written for me, that will happen and is happening. And I'm glad to be a part of this world, to the industry, to Bollywood, South, everywhere. चलिए, जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो कि आपको बहुत प्यार करते हैं? सब मुझे स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी जितना चीजें जब अलाइन हो मुझसे, वही प्रोजेक्ट्स मेरे हों। दो कॉल्स तो बहुत है, हर टाइम, हर रोज, हर दिन मुझे बहुत कॉल्स आते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। बट जो प्रोजेक्ट मुझसे अलाइन होगा, जो मुझे लगेगा कि आप लाइफ में हमेशा स्टेप अप करने की कोशिश करते हो, तो जो प्रोजेक्ट मुझे लगेगा कि मेरी करियर के लिए बेटर है एंड स्टेप्ड अप है, तो वो अपने आप ही हो जाएगा। सो आई थिंक या just hoping for the best, and just feel blessed, and God is great, God is kind, that I'm here in front of you all. थैंक यू, थैंक यू। Thank you.